Viksit Bharat Young Leaders Dialogue 2026. The stage 2 of this event, that is essay writing competition, is currently live. And keeping that thing in mind, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं how to write a better essay, so that आप stage 2 को भी qualify करें और stage 3 पे पहुंचे, that is a PPT presentation competition. So without any further delay, let's start this. So how to write a better essay. ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस वीडियो में मेंशन्ड स्टेप्स को ही फॉलो करना है और आप भी एक बहुत अच्छा essay बहुत ही आराम से लिख सकते हैं. बट बिफोर मूविंग अहेड, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज जिन्होंने क्विज में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वो सेकंड लेवल पे आ गए. और देयर आर सम पीपल जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया क्विज में, लाइक 19 आउट ऑफ 20, 18 आउट ऑफ 20, बट स्टिल उन्हें कंफर्मेशन टेक्स्ट नहीं मिला लेवल 2 के लिए. सो गाइज, यू डोंट हैव टू डिसअपॉइंट, क्योंकि अगर आपने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का मेन नोटिफिकेशन पढ़ा हो तो उसमें ये चीज़ मेंशन थी कि लेवल 2 पे जाने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ क्विज में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा. एंड आउट ऑफ द टॉप स्कोरर्स ऑफ लेवल 1 एक कंप्यूटर बेस्ड लॉटरी सिस्टम के तहत कुछ ही कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करेंगे और उन्हें लेवल 2 पे भेजेंगे. सो आपने क्विज में अच्छा परफॉर्म किया तो आपने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया, दैट्स इट. अब बाकी सब उनके सिस्टम पे बेस्ड था कि वो कुछ ही कैंडिडेट्स को ले सकते हैं. तो जिन मतलब ऐसा नहीं कि सभी लोग जिन्होंने अच्छा स्कोर किया उन सभी को ले लिया, ऐसा नहीं है. टॉप स्कोरर्स में से कंप्यूटर बेस्ड लॉटरी सिस्टम को फॉलो करते हुए कुछ ही कैंडिडेट्स को लेवल 2 पे भेजा है. सो मतलब डोंट टेक इट टू हर्ट, इट्स ओके, इट वाज जस्ट अ कंपटीशन, ओके. एंड बिफोर मूविंग एड, आई थिंक एक छोटी सी एडवाइस कि यार देखो, आपके स्कूल के एग्जाम्स हैं, कॉलेज के एग्जाम्स हैं, आपकी जॉब है, हर जगह रियल कॉम्पिटिशन है और वहाँ हर जगह आपके पास टेंशन है. तो यहाँ ये जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं, यहाँ पे ये नहीं सोचना कि मैं जीतने के लिए आई हूँ या मैं जीतने के लिए आया हूँ या फिर मुझे जीत के ही जाना है, पोजीशन आनी चाहिए, ऐसा नहीं है. यहाँ पर आप आ रहे हो, आप सीख रहे हो, लोगों को देख रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, सोशलाइजेशन का मौका मिल रहा है. अगर आप ऑफलाइन इवेंट में जाके पार्टिसिपेट करते हो, आपकी नेटवर्किंग बढ़ती है, एक्सपोजर मिलता है. तो ये सारी बेनिफिट्स हैं हर कॉम्पिटिशन के. हर जगह जीतना नहीं होता है और आई एग्री कि वो एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि हम कोशिश करते हैं, इनपुट डालते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम जीत जाएं. बट अगर ऐसा नहीं भी हो रहा है तो इट्स टोटली फाइन. बाकी ठीक है, जिनका हो गया लेवल 2 के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से परफॉर्म करना. और आज अभी इस वीडियो में देख लेते हैं कि आपको एक अच्छा ऐसे कैसे लिखना है. सो टू राइट अ बेटर ऐसे यू जस्ट हैव टू फॉलो द स्टेप्स मेंशन्ड इन दिस वीडियो. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज वेरी बेसिक. रीड द रूल्स एंड गाइडलाइंस अबाउट योर कॉम्पिटिशन. आपको बेसिक सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए. जैसे आपकी जो वर्ड लिमिट है वो 500 to 1000 वर्ड्स है. लैंग्वेज आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो. इंडिया की 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में से कोई सी भी लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हो. प्लस आप इंग्लिश लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो. ये एक डाउट था काफ़ी लोगों के पास कि क्या इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि इंडिया की 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में इंग्लिश इन्वॉल्व नहीं है. तो ऐसे में इंग्लिश यूज़ कर पाएंगे या नहीं. तो जो सपोर्ट टीम है माय भारत पोर्टल की, आप उनसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो. आपको ऐसा कोई भी डाउट आए आप उनसे पूछ सकते हो, ठीक है. बाकी हमने उनसे बात की इस मामले में और उन्होंने ये कहा कि हाँ, इंग्लिश यूज़ की जा सकती है और कोई दिक्कत नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करने में ऐसे के लिए. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर्मेट ऑफ सबमिशन. सो आपके पास 2 ऑप्शन है सबमिट करने के लिए अपना ऐसे. द वेरी फर्स्ट इज अ PDF. आप अपना जो ऐसे है उसको ऐसे प्रॉपर पेपर पे लिख सकते हो पेन से, ठीक है. आप उसका एक PDF बना लो. PDF बनाने के लिए बहुत सारे ऐप आते हैं, ठीक है. तो और उस PDF को अपलोड कर सकते हो. या फिर अगर आपने अपना PDF अपना ऐसे जो है टाइप कर लिया है गूगल डॉक्स में या नॉर्मल MS वर्ड में भी, तो आप उसका PDF फॉर्मेट में आप उसको सेव करके वहाँ से भी वो PDF अपलोड कर सकते हो. और एक और ऑप्शन है कि आपको जो अप्लाई करने के लिए लिंक दिया है, आपके जो कंफर्मेशन टेक्स्ट है आपका, उसमें जो लिंक है जहाँ पे आप ऐसे के लिए अप्लाई कर सकते हो, उस लिंक में आपको डायरेक्टली ऐसे टाइप करने का भी ऑप्शन मिलेगा. मतलब एक है अपलोड द ऐसे और एक वहीं पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप वहीं पे ऐसे लिख के और सबमिट कर सकते हो. तो ये मेनली 2 ही ऑप्शन हैं. एक आप PDF बनाओ, चाहे वो हैंड रिटन हो या फिर टाइप्ड हो, या फिर आप डायरेक्टली जो पोर्टल पे ऑप्शन अवेलेबल है राइट द ऐसे एंड सबमिट इट, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो और अपना ऐसे वहीं से सबमिट कर सकते हो. ऑल्सो जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन्ड है ऐसे के लिए नोटिफिकेशन में, वो ये कि जो प्लेगरिज्म है वो ज़रूर से चेक किया जाएगा आपके ऐसे का. प्लेगरिज्म बेसिकली मीन्स कि आपने जो लिखा है ऐसे में कंटेंट, वो कॉपी पेस्ट कितना है, मतलब कितना प्लेगराइज्ड है. ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके कंटेंट रिटन कंटेंट का प्लेगरिज्म चेक कर सकते हैं. मतलब बेसिकली यही है कि आप अपना जो कंटेंट है खुद से लिखो, ना वो AI रिटन हो, ना वो किसी और सोर्स जैसे पब्लिश्ड आर्टिकल्स या रिपोर्ट्स की एज इट इज कॉपी हो. ऐसा नहीं होना चाहिए,
क्योंकि प्लेगरिज्म चेक होगा और अगर आपके ऐसे ज्यादा परसेंटेज होल्ड कर रहा है प्लेगरिज्म की तो वो रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो अपने ऐसे की प्लेगरिज्म कैसे चेक करते हैं तो ये हम वीडियो के एंड में इस बारे में बात करेंगे। एक वेबसाइट है, बहुत सारी वेबसाइट्स आती है प्लेगरिज्म चेक करने के लिए, और मैं एंड में आपको एक एग्जांपल भी दिखा दूं कि आप खुद का ऐसे लिखा हुआ कैसे उसको चेक कर सकते हो कि वो कितना प्लेगराइज्ड है। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़े अगर, तो बात आती है कि आप एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए जो सबसे पहली चीज आपको ध्यान देनी है वो है यूज अ सिंपल स्ट्रक्चर। आपको एक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर यूज करना है। ठीक है, आपका एक इंट्रो होगा, हुक, वो जो कि बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपने इंट्रो में ही जो मेन पेन पॉइंट है वो आप मतलब शो कर पा रहे हो अगर कि आपका ये पेन पॉइंट है और आप उसको इस डायरेक्शन में ले जा रहे हो सॉल्यूशन की तरफ, तो बहुत अच्छी चीज है। जजेस हैं या जो भी आपका ऐसे रिव्यू कर रहा है वो हुक देख के बहुत सारी चीजें जज कर लेते हैं, तो हुक बहुत अच्छा होना चाहिए। देन यू हैव 3 to 4 पॉइंट्स फॉर द बॉडी कंटेंट। हुक के बाद आपको मेन कॉन्टेक्स्ट जो आपका पूरा ऐसे का है, जिसको हम कहते हैं मेन बॉडी है ऐसे की, उसमें आपको 3 से 4 सॉलिड पॉइंट्स रखने हैं। लेट से कोई भी आपका टॉपिक है, उस टॉपिक के लिए 3 से 4 फेवरेबल पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, और जो मेन बॉडी है ऐसे की उसमें उन्हीं 3 से 4 पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। एंड देन वी हैव अ स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन। हमें जो अपना ऐसे है वो बहुत स्ट्रॉन्ग वे में कंक्लूड करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिपोर्ट्स और स्टैट्स बतानी है, हमें खुद के आइडिया भी उसमें ऐड करने हैं, और जो आपका कंक्लूजन है उसमें कुछ एक्शन दिखना चाहिए, रियल आइडियाज होने चाहिए, रियल उनकी एप्लीकेशंस होने चाहिए, और जितना आपको समझ आ रहा है ना अपनी समझ के अनुसार ही आपको उतना ही लिखना है। अब जो हमने बात किया कि मेन बॉडी में हम 3 से 4 पॉइंट्स लेंगे, अब उन पॉइंट्स को कैसे एक्सप्लेन करना है। तो जो आपका ईच पॉइंट है, ऐसे कि कोई भी आपके पास एक सॉलिड पॉइंट है, उस पॉइंट के बाद आपको उस पॉइंट का एविडेंस देना है। मतलब अब ये एविडेंस में आप कोई भी सोर्स यूज कर सकते हो, जैसे रिपोर्ट्स बहुत सारी पब्लिश होती हैं। अगर हम पोल्यूशन की बात करते हैं तो एनसीआरबी के डेटा जो हैं उनको आप ले सकते हो, और न्यूज़पेपर हेडलाइंस को बहुत अच्छा ऐसे सोर्स नहीं माना जाता है। तो इंस्टेड ऑफ न्यूज़पेपर हेडलाइंस, रिलेवेंट जो रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं, मिनिस्ट्रीज जो रिपोर्ट्स पब्लिश कराती हैं, और जो जैसे WHO का डेटा है और बाकी अथॉरिटीज के जो डेटा है ना उनको यूज करो। मतलब आपका पॉइंट हो, पॉइंट के साथ आपको उसका एविडेंस भी देना है कि ये सिर्फ हम अपने मन से पॉइंट नहीं बता रहे हैं, ये एविडेंट है कि ये चीजें सच में हो रही हैं या सच में एक बड़ी प्रॉब्लम है, और अपना एविडेंस रखने के बाद उस पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये जो फॉर्मेट है यही आपको फॉलो करना है। आपके पास 3 से 4 अगर सॉलिड पॉइंट्स हैं तो आपके पास 3 से 4 पैराग्राफ बन सकते हैं उस ऐसे के लिए, और इतना भी आप लिख लोगे और इंट्रो हो जाएगा, कंक्लूजन हो जाएगा, इतने में आपके 1000 वर्ड्स खत्म हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दिस इज अ फॉर्मेट। ठीक है, आपको बहुत ऐसे क्लटर नहीं करना है, पॉइंट्स में रखना है, और बिल्कुल स्पेसिफिक अलग अलग चीजें दिखनी चाहिए, पैराग्राफ्स अलग अलग दिखने चाहिए, टोन अलग अलग समझ में आनी चाहिए। अगर आप पूरा एक ही फ्लो में लिख जाओगे तो बहुत बोरिंग लगेगा पढ़ने वाले को भी और ऑफकोर्स जजेस को भी। तो थोड़ा सा ऐसे पॉइंटर्स में बांट के लिखना, आपके जो पॉइंट है उसके लिए सॉलिड एविडेंस देना, एविडेंस देने के बाद उसके एक्सप्लेनेशन देना। ठीक है, और अब आते हैं हम स्टेप 2 पे, दैट इज सपोर्ट विद क्रेडिबल फैक्ट्स। तो वही बात है कि आपको जितने भी आप चीजें यूज कर रहे हो उन सब के लिए आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए, कुछ भी हवाओं में बातें नहीं करनी है। ठीक है, गवर्नमेंट का, यूएन का, वर्ल्ड बैंक का, WHO का, इन सभी के डेटा आप यूज कर सकते हो, कोट्स यूज कर सकते हो, और मतलब वही कि बस कहना नहीं, दिखाना है कि हाँ हम जो कह रहे हैं वो सच है। Then you have step 3 and that is keep the language clean and precise. लैंग्वेज आप जितनी क्लीन रखोगे, जितनी क्लियर रखोगे, जितनी टू द पॉइंट बातें रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारी एंट्रीज आने वाली हैं ऐसे के लिए भी। तो जो रिक्रूटर्स हैं, जो जजेस हैं, वो बहुत ज़्यादा ऐसे ध्यान से नहीं पढ़ने वाले। अगर आपने बहुत क्लियरली अपने पॉइंट्स मेंशन किए तो उनको पढ़ने में आसानी होगी। तो अपनी लैंग्वेज को क्लीन रखना है, बहुत ज़्यादा हैवी ग्रामेटिकल वर्ड्स, वोकैबुलरीज, वो सब इतनी यूज नहीं करनी है। आपका आइडिया जो ऑथेंटिक है ना वो अच्छा होना चाहिए। आप सिंपल लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन करोगे तो अच्छा लगेगा। इन स्पाइट ऑफ यूजिंग पैसिव फॉर्म्स, इन स्पाइट ऑफ यूजिंग नॉर्मल वर्ब्स, थोड़ी स्ट्रॉन्ग वर्ब्स यूज करना, और एक्टिव वॉइस में लिखने की पूरी कोशिश करना, क्योंकि पैसिव में लिखते हो लाइन्स लंबी हो जाती हैं और टाइम ज़्यादा लगता है, वर्ड्स ज़्यादा कंज्यूम हो जाते हैं, तो एक्टिव वॉइस में लिखना। देन हाउ टू रिसर्च एनी टॉपिक यूजिंग ChatGPT। ये मेन पॉइंट है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हम ना ChatGPT से ही लिख के ऐसे दे देंगे। अगर आप ऐसा करोगे तो मैं शो में ही बता चुकी हूँ, प्लैगरिज्म चेक होने वाला है। और अगर आप ChatGPT वाला कंटेंट एज इट इज देते हो तो प्लैगरिज्म चेकर जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो बहुत क्लियरली बता देंगी कि ये AI रिटन कंटेंट है। तो आप एज इट इज ChatGPT से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो। मतलब कर तो सकते हो ऑफकोर्स, बट वो डिस्क्वालीफाई होने के चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसमें प्लैगरिज्म शो होगा ही होगा। लेकिन आप ChatGPT की हेल्प जरूर ले सकते हो। हेल्प कैसे लेनी है? स्टेप 1, ट्राई टू कलेक्ट ऑल पॉसिबल इन्फॉर्मेशन। आप ChatGPT में जाओ और ये जो प्रॉम्प्ट अभी फिलहाल स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये प्रॉम्प्ट आप वहाँ पे डालो।
और कोशिश करो कि जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आप कलेक्ट कर सको। वो आपको आर्टिकल से दे सकता है अच्छे अच्छे, वो आपको यूट्यूब वीडियो सजेस्ट कर सकता है, और उन सारी चीज़ों को आप खुद से पढ़ो। द मेन एजेंडा ऑफ दीज कॉम्पिटिशन्स इज टू मेक यू अवेयर। आपको अवेयर करना चाहती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक्स हैं उसके बारे में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल है, जितने भी नॉलेज अवेलेबल है, आपको वो सारी चीज़ें पढ़नी है ताकि आपकी नॉलेज अपडेट हो। तो आप ChatGPT से सारी की सारी चीज़ें जो अवेलेबल है टॉपिक के बारे में वो कलेक्ट कर लो, खुद से पढ़ो, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाओ, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया। एंड देन यू हैव टू नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स एंड फैक्ट्स दैट साउंड इंपॉर्टेंट टू यू। आपको जितनी चीज़ें उन सभी में से इंपॉर्टेंट लग रही है, आप उनको नोट करो। इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, हाँ लगेगा, तो दैट्स द पॉइंट ना। आप कंपटीशन में पार्ट ले रहे हो, टाइम लगेगा, लेकिन आपकी नॉलेज भी बूस्ट होगी और आप खुद से लिख रहे हो, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट्स आपको अच्छे लग रहे हैं वो सारे आप कलेक्ट कर लो। Now take each point and try to create proper paragraph with it with the help of ChatGPT। अब फिर से आपको ChatGPT पे जाना है और जो पॉइंट आपने खुद से फाइंड आउट किया है, जो आपको खुद से लग रहा है कि हाँ ये इस टॉपिक के अनुसार वैलिड है, उस पॉइंट को ChatGPT को बताना है कि इस टॉपिक के बारे में मैं कुछ इस तरीके से सोच रही हूँ। लाइक कोई भी अगर एक टॉपिक है, लेट्स से वाटर कंजर्वेशन है, तो वाटर कंजर्वेशन में आपने आर्टिकल पढ़ा है और आर्टिकल पढ़ने के बाद आपको लगा कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है और ये अगर हम रूरल एरियाज में ज़्यादा से ज़्यादा इंप्लीमेंट करें तो राजस्थान जैसे एरियाज में भी हम ज़्यादा पानी स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके का आपका कोई आइडिया है तो आप जाके ChatGPT को बताओ कि मैं ऐसे सोच रही हूँ, अब तुम मुझे इसका एक पॉलिश्ड पैराग्राफ लिख के दे दो। तो वो आपको उसी अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग फैक्ट्स एंड स्टैट्स, तो वो आपके बेसिक आइडिया, बेसिक पॉइंट को अच्छे तरीके से पॉलिश करके ठीक से रिप्रेजेंट करके आपको एक अच्छा पैराग्राफ दे देगा। आप उस पैराग्राफ को पढ़ सकते हो, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, क्योंकि अगेन वही की प्लैगियरिज्म की दिक्कत आ सकती है डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करने में, पर क्योंकि आपका आइडिया खुद का था तो आप अब ये पैराग्राफ अपने उसमें यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको लेना है, मतलब एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आइडियाज नहीं लेने हैं, अपने आप चीजों को समझना है और जो खुद से समझा है ना, अब उसको एक पॉलिश्ड तरीके से आप AI से लिखवा सकते हो। एंड देन यू कैन बिल्ड अ फैक्ट पैक। आप जो है ChatGPT क्या है, बहुत सारे फैक्ट्स आपको लाके दे सकता है। आप अकेले बहुत सारी रिपोर्ट्स नहीं पढ़ सकते, बट वहां से आपको कंक्लूजन मिल सकते हैं बहुत सारी रिपोर्ट्स के। तो वही कि आप उसको अपनी सारी जितने भी पॉइंट्स आपके माइंड में है वो बताओ, उससे सोर्सेज मांगो कि ये मेरा पॉइंट है, इसको वैलिडेट कर सके जो फैक्ट, मुझे वो फैक्ट ला के दो। वो आपको फैक्ट्स दे सकता है, सोर्सेज के लिंक्स दे सकता है, बट उन लिंक्स को एक बार खुद जाके चेक भी कर लेना। कई बार थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इधर उधर भी हो जाती है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक ही होता है, बट स्टिल जो आपको सोर्सेज प्रोवाइड करें वो सोर्सेज एक बार खुद जाके पढ़ जरूर लेना, ठीक है। एंड देन बस वही है कि आप माइक्रो एडिट्स के लिए ChatGPT को यूज कर सकते हो। खुद की जो अभी आपने पैराग्राफ्स लिखे हैं उनको रिपॉलिश करा सकते हो, अच्छे से लिखवा सकते हो। और बस उसके बाद लास्ट में जो है स्टाइल पॉलिश, यू नॉट AI। आपका कंटेंट कहीं से भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि AI से रिटर्न है। हाँ AI से आपने हेल्प ली है, AI से इंस्पायर्ड है, बट लिखा वही है जो आपको खुद को समझ में आया है, ठीक है। फाइनल चेकलिस्ट है जो आपका ईच पैराग्राफ है, उसमें एक आइडिया होना चाहिए और एविडेंस होना चाहिए, और हर पैराग्राफ में एक नया आइडिया होना चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज बार बार रिपीट नहीं करनी है। देन यू हैव डेटा। जो भी आपने डेटा यूज करा है अपने पूरे ऐसे में वो रिसेंट का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आज की बातें करो और डेटा आप 2019-18 का यूज कर रहे हो। हाँ अगर जैसे सेंसस है हमारा तो वो एक सर्टेन ईयर में ही हुआ था, वो तभी का अवेलेबल, लेकिन बाकी जो डेटा है कोशिश करना कि रिसेंट वाला डेटा भी यूज करो, ठीक है। बाकी जो कंक्लूजन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, एक्शनेबल होना चाहिए और एकदम उसमें से क्रक्स निकल के आना चाहिए आपके पूरे टॉपिक का। एंड हियर वी हैव द मेन पार्ट एंड दैट इज प्लैगियरिज्म चेकर। आप कोई भी वेबसाइट यूज कर सकते हो, मैंने ये वाली काफी बार यूज की है इसलिए मैं ये मेंशन कर रही हूँ। इस वेबसाइट में आपको जाना है, ठीक है, ये ओपन हो जाएगी और मैं आपको इसी वीडियो में दिखाती हूँ एक बार एग्जांपल कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने क्या करा है, ChatGPT से एक पैराग्राफ लिखवा लिया और यहाँ पे हम ChatGPT को टॉपिक दे रहे हैं पॉल्यूशन। अब ये जो ChatGPT का लिखा हुआ फॉर्मेट है ना, लिखा हुआ ऐसे है, इसको मैं कॉपी कर रही हूँ और प्लैगियरिज्म चेकर जो वेबसाइट मैंने अभी बताई आपको, वहां पे जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे और चेक करेंगे कि ये कितना % प्लैगराइज्ड है। तो जो ये वेबसाइट है आप यहाँ पे डायरेक्ट जा सकते हो और ऐसे अपना ऐसे जो भी आपने लिखा है या कोई भी आपके पास रिटर्न कंटेंट है उसको यहाँ पे जाके पेस्ट कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो। स्कैन करने में थोड़ा टाइम लेगा और ये आपको एग्जैक्ट परसेंटेज बता देता है कि आपका कंटेंट कितने % प्लैगराइज्ड है, कितने % यूनिक है। प्लैगराइज्ड है तो कौन से सेंटेंस में प्लैगरिज्म है। ChatGPT से लिया, ऑल्दो मैंने प्रॉम्प्ट दिया था, मैंने यूनिक कुछ लिखा था, बट स्टिल जो AI रिटर्न है वो ये वेबसाइट कैच कर लेती है कि AI रिटर्न है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि ChatGPT से ऐसे लिखवा लिया और वहां दे दिया, मतलब कर तो सकते हो पर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा,
ठीक है। अब यहाँ पे एक और सेकंड एग्जांपल के लिए मेरा खुद का लिखा हुआ आर्टिकल है, मैंने बहुत पहले लिखा था, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और इस वेबसाइट पे पेस्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें कितना प्लेगरिज्म आता है। तो हियर यू कैन सी कि यहाँ पे यूनिक जितना कंटेंट यूनिक है वो परसेंटेज अलग दिखा है और प्लेगराइज जितना है वो अलग दिखा है। और प्लेगराइज अगर कुछ भी नहीं है तो 0% आ जाएगा। अगर आप कोई न्यूज़पेपर की हेडलाइन यूज कर रहे हो या किसी रिपोर्ट या थीसिस का कुछ मेन हेडलाइन अगर आपने ऐड किया तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि परमिसेबल है कि ये चीजें आप यूज कर सकते हो, पर कोशिश ये करना कि प्लेगरिज्म जो परसेंटेज आपके ऐसे में है वो 0 हो। ठीक है। अगर कोई सेंटेंस ऐसा प्लेगराइज्ड आ भी रहा है तो सेंटेंस को रिप्लेस कर दो। ठीक है। या फिर वही है कि थोड़ा सा रिस्क है, 2-3% भी अगर प्लेगरिज्म मिलता है तो बी ऑन अ सेफर साइड, प्लेगरिज्म नहीं आना चाहिए। अपना एसे कंप्लीट जब तुम लिख लो, लिखने के बाद एक बार इस वेबसाइट पे चले जाना, अपना पूरा एसे जो आपने लिखा है, टाइप किया है ऑनलाइन, उस पूरे को सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे पेस्ट कर देना। एक बार स्कैन कर लेना, जो प्लेगरिज्म की परसेंटेज है वो दिख जाएगी आपको। ठीक है। तो बी ऑन सेफर साइड, 0% प्लेगराइज्ड होना चाहिए आपका कंटेंट, 100% यूनिक होना चाहिए, आपके खुद के आइडियाज होने चाहिए एंड दैट्स इट। बस इतना ही करना है और ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है। अच्छे से ऐसे लिखो, रिसर्च करो, खुद से लिखो, खुद के आइडियाज उसमें ऐड ऑन करो और यहाँ तक भी तो आए हो, आगे भी ऐसे बहुत अच्छा ही होगा। अगले लेवल पे आप जाओ, ऐसी मेरी कामनाएं हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।